Students, today we will discuss about velocity calculation in projectile motion. अच्छा, आपको लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि हमारे पास हमारे पास तीन पॉइंट होते हैं। एक ये इनिशियल पॉइंट के और एक हमारे पास ये जो मैक्सिमम समिट होता है, इसको क्या बोलते हैं? समिट। जो हमारे पास मैक्सिमम हाइट होती है इसकी किसी भी प्रोजेक्टाइल की। और एक ये पॉइंट होता है, इसको बोलते हैं हम, अगर यहाँ से इसका डिस्टेंस लिया जाए तो वो हमारे पास जो फाइनल पॉइंट है, ओके, वो हमें क्या कहलाता है? वो हमारे पास रेंज होती है। अच्छा स्टूडेंट्स, हमने आज वेलोसिटी की कैलकुलेशन करनी है। तो देखें, आप अगर आप एक बॉल है और आप उसको फेंकते हैं, कोई डायरेक्शन होगी और वो देखें वो प्लेन में इंक्लाइंड होगी। जैसे मैं यहाँ पे ड्रा करता हूँ आपके सामने यूं। और आप जो आपकी बॉल की वेलोसिटी होगी वो इस पाथ की क्या होगी? टेंजेंट होगी। ठीक हो गया। अब ये आपकी जो इस पॉइंट पे आपकी जो वेलोसिटी होगी उसको मैं कहूँगा वी नॉट है। और मैं जो समिट पॉइंट है, कौन सा? समिट पॉइंट पे जाके एक टाइम ऐसा आता है जहाँ पे हमारे पास वी वाई जो होती है वो क्या हो जाती है? वो जीरो होती है। वो वी वाई क्या होती है? जीरो होती है। इसका मतलब ये देखें, अभी बॉल ऊपर जा रही थी, ये देखें बॉल ऊपर जा रही है, एक पॉइंट आया, बॉल क्या करेगी? रुकेगी और फिर क्या आएगी? रुक के नीचे आएगी। तो इसका मतलब जो ये रुकने वाला पॉइंट होता है, यहाँ पे क्या स्पीड जो होती है बॉल की, वो क्या होती है? जीरो होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब ये देखिए हमारे पास वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स आएंगे। एक हमारे पास वी नॉट कॉस थीटा आएगा। मैंने आपको ये बता दिया था लास्ट लेक्चर में किस तरह दो कंपोनेंट्स आएंगे। क्योंकि इंक्लाइंड है तो हम इसको क्या करेंगे? वेलोसिटी वेक्टर है तो इसको रिजॉल्व करेंगे। और एक हमारे पास आएगी वी नॉट साइन थीटा। अच्छा स्टूडेंट्स, अब ये देखें, मैंने आपको बताया कि ये यहाँ पे मैक्सिमम होगी हमारे पास एट इनिशियल पॉइंट। मैं क्या लिख रहा हूँ? एट इनिशियल पॉइंट। एट इनिशियल पॉइंट। अच्छा, एक आप चीज याद रख लें, जो वी एक्स होगा हमारे पास, मीन वी एक्स, और ये हमारे पास कौन सी होगी? वी वाई। जो वी एक्स होगा ये हमारे पास थ्रू आउट पूरे प्रोजेक्टाइल में कांस्टेंट रहेगा। हम क्या कह रहे हैं? वी एक्स इज कांस्टेंट। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ये आपने याद रखनी है चीज। और चेंज कौन सा हो रहा होगा हमारे पास? वी वाई। अच्छा देखिए, मैंने आपको कहा यहाँ पे वी वाई मैक्सिमम होगा। आहिस्ता 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 देखिए, यहाँ पे वी वाई हमारे पास क्या हो जाएगा? जीरो। समिट पे वी वाई क्या होगा? जीरो होगा। अगर ये दोबारा हम ड्रा करें तो वी एक्स जो है वो तो हमारे पास कांस्टेंट रहेगा, और वी वाई देखें आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास क्या हो रहा है? कम हो रहा है। ठीक हो गया। तो स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे पास जो इस पॉइंट पे हमारे पास जो आएगा वो सिंपल कौन सी होगी? वी एक्स। आपको पता होना चाहिए समिट पे हमारे पास कौन सी वेलोसिटी बचती है? सिर्फ एक्स डायरेक्शन में। वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। तो एट इनिशियल पॉइंट वी एक्स इज इक्वल टू वी कॉस थीटा। ओके स्टूडेंट्स, और जो वी वाई है वो हमारे पास क्या है? वी सॉरी, ये वी नॉट आएगा, वी नॉट साइन थीटा। और हमारे पास जो ये समिट पॉइंट है, इसको मैं रेस करता हूँ। और जो हमारे पास समिट पॉइंट है, ये मैं कहता हूँ ये मेरे पास फाइनल पॉइंट है। मैं यहाँ तक की कैलकुलेशन फिलहाल करना चाहता हूँ, समिट तक। ओके स्टूडेंट्स, तो एट समिट एट समिट समिट पे क्या होगा? जो हमारे पास वी एक्स है वो हमारे पास वी एक्स कॉस थीटा ही रहेगी। कितनी? वी नॉट कॉस थीटा। मैंने आपको क्या बताया कि एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। और जो वी वाई होगी वो मेरे पास क्या हो जाएगी? वो मेरे पास जीरो हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें जो एक्सेलरेशन है, मैंने आपको बताया था, देखें वी एक्स हमारे पास जब कांस्टेंट हो जाएगी तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी? ए एक्स हमारे पास जीरो हो जाएगी। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। और हमारे पास एक्सेलरेशन वी एक्स, मतलब हमारे पास वी एक्स क्या है? कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। और जो वाई डायरेक्शन में हमारे पास, चलिए आगे नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताता हूँ एक्स डायरेक्शन। क्योंकि मैंने आपको बताया था प्रोजेक्टाइल मोशन जो है 2D मोशन है, और ये इसको हम रिजॉल्व करते हैं एक्स में भी और वाई में भी। और एक्स डायरेक्शन में लेदा इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे और वाई डायरेक्शन में
लेट द इक्वेशन ऑफ मोशन एक्स डायरेक्शन। अच्छा, एक्स डायरेक्शन में हमारे पास जो वी एक्स है वो हमारे पास क्या आ रही है, वी नॉट कॉस थीटा। और जो एक्सलेशन आ रही है वो हमारी क्या आ रही है, वो जीरो आ रही है। और हम यहाँ पे कहते हैं जो वाई डायरेक्शन या अलोंग वाई भी आप कह सकते हैं। वाई डायरेक्शन में हमारे पास जो वी वाई है वो हमारे पास क्या आ रहा है, वी नॉट साइन थीटा। ठीक है। और जो एक्सलेशन होगी हमारे पास वो आप ये चीज़ देख लें कि हमारे पास जो एक्सलेशन हमने यहाँ से यहाँ पे गई है। ओके स्टूडेंट्स, तो जब तक समिट तक आप पहुंच रहे हैं तो आपकी वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, आपकी वेलोसिटी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या है, उसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। और जो एक्सलेशन होता है ग्रेविटी की वजह से वो क्या होती है, नीचे। आपकी जो एक्सलेशन होगी वो हमारे पास क्या आएगी, माइनस जी। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वो हमारे पास क्या थी, मैं यहाँ लिख देता हूँ, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अच्छा, एक्स के अलोंग अलहदा लगाएंगे और वाई के अलोंग हम अलहदा लगाएंगे। तो पहले मैं कहता हूँ अलोंग एक्स, इसके अलोंग एक्स, और नेक्स्ट स्लाइड में मैं क्या करूँगा, मैं वाई के अलोंग। तो वो हमारे पास होती थी वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अच्छा देखिए, एक्स के अलोंग है तो वी वेलोसिटी भी एक्स डायरेक्शन में है, ये भी एक्स के डायरेक्शन में है, और टाइम जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है। और वो हम ना एक्स की होता है डायरेक्शन में होता है, ना वाई की डायरेक्शन में। टाइम तो टाइम ही होता है। आ, अच्छा, जो वी एफ एक्स होगी वो हमारे पास किसके बराबर आएगी, वो वी एफ एक्स को मैं क्या कहता हूँ, वो वी है हमारे पास। और वी आई एक्स जो इस पॉइंट पे थी वो हमने क्या कहा था, वो हमारे पास थी वी नॉट कॉस थीटा। और ए एक्स मैंने क्या कहा है, ए एक्स हमारे पास जीरो है। तो जब जीरो को किसी चीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वो क्या चीज आएगी, वो जीरो ही आएगी। तो हमारे पास जो वी एफ एक्स है, मतलब वी एक्स का स्टूडेंट्स, इसको वी एफ एक्स को किससे डिनोट करेंगे, वी एक्स से। अब ये यहाँ पे जो हमारे पास वी एक्स होगी, फाइनल वेलोसिटी होगी, वो किसके बराबर होगी, वी नॉट कॉस थीटा। इसका ये मतलब है जो इस पॉइंट पे वेलोसिटी है, जो इस पॉइंट पे एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है, वो सब क्या है, वो सेम है। वो उनका जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा, वो कितना होगा, वो सेम। अगर हम पाथ ड्रा करें इस तरह उसको लेंथ में, तो उन सब की लेंथ क्या होगी, उन सब की लेंथ सेम होगी। अच्छा स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हमारे पास जो वी एक्स आ रहा है, तो हमारे पास क्या आता है, वी नॉट कॉस थीटा। और स्टूडेंट्स, अगर हमने अब वाई डायरेक्शन में फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी है, तो देखिए उससे रिजल्ट हमारे पास क्या आता है। इसको आप इक्वेशन वन का नाम दे दें। ओके स्टूडेंट्स। अच्छा, अलोंग वाई अब मैं करता हूँ चेक। अलोंग वाई, वी एफ वाई इज इक्वल टू वी आई वाई प्लस ए वाई इंटू टी। ओके स्टूडेंट, वी एफ वाई को मैं कहता हूँ जो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है, वो मैं कहता हूँ वो हमारे पास वी वाई है। और वी आई वाई जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो हमारे पास क्या थी, वी नॉट साइन थीटा। तो ये आ जाएगी हमारे पास वी नॉट साइन थीटा माइनस जी इंटू टी, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था कि जो एक्सलेशन होगी उसकी क्या होगी वैल्यू, माइनस जी। लास्ट स्लाइड में मैं आपको बता चुका हूँ। इसको आप इक्वेशन टू का नाम दे दें। ओके, इसको आप इक्वेशन टू का नाम दे दें। और अगर आपने दो वेक्टर्स हैं और उसका मैग्नीट्यूड निकालना हो, टोटल वेलोसिटी किसी भी पॉइंट पे आपने देखनी है, तो वो हमारे पास आएगी v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे वी एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या थी, वी नॉट कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस वी नॉट साइन थीटा माइनस जी टी का स्क्वायर। और ये सिंपल हमारे पास क्या आ रहा है, मैग्नीट्यूड आ रहा है किसका, वेलोसिटी का। और अगर डायरेक्शन निकालनी है हमने वेलोसिटी की, तो वो क्या होती थी, हम ऐसे लिखते थे कि tan थीटा इज इक्वल टू वाई बाई एक्स। और यहाँ पे हमारे पास y क्या है, वी वाई है, और वी एक्स हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। तो हम लिखते हैं tan थीटा इज इक्वल टू वी वाई, हमारे पास क्या था, वी वाई हमारे पास है वी नॉट
साइन थीटा माइनस जी टी डिवाइडेड बाय वी नॉट कॉस थीटा। ये आप शुरू वेक्टर से मैं आपको बताता आ रहा हूँ ये चीज़ें, और अब आपको ये चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए कि ये किस तरह आती हैं, टेन इनवर्स क्या किस तरह होता है। और वी साइन थीटा माइनस जी टी का मतलब ये है कि ये हमारे पास क्या है, अगर आपने कोई प्रोजेक्टाइल आपके पास है, अब इस पॉइंट पे आप कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कि भाई इस पॉइंट पे हमारे पास इसका एंगल क्या होगा, यहाँ पे इस पॉइंट पे एंगल क्या होगा, इस पॉइंट पे एंगल क्या होगा, और इस पॉइंट पे एंगल क्या होगा। तो ये हमारे पास आ जाता है वी नॉट साइन थीटा माइनस जी टी डिवाइडेड बाई वी नॉट कॉस थीटा। अच्छा स्टूडेंट्स, आप ये देख लें कि अगर आपके पास कोई प्रोजेक्टाइल है, मैं आपको जो उनकी डायरेक्शन है वेलोसिटीज की, ये हमारे पास एक प्रोजेक्टाइल है, ठीक है। ये हमारे पास जो पॉइंट है ना, जहाँ पे वेलोसिटी जीरो होती है, कौन सी, वी वाई यहाँ पे जीरो हो जाती है, और हमारे पास वी एक्स जो है वो हमारे पास क्या हो जाती है, वी नॉट कॉस थीटा। अच्छा, वी एक्स थ्रू आउट पूरी जो पाथ है ना, ट्रेजेक्ट्री है, इस पे क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। वी वाई जीरो हो जाती है। अगर वी वाई को यहाँ पे जीरो पुट करें और यहाँ पे अगर हम वी एक्स को जो भी हमारे पास वैल्यू है, तो हमारे पास थीटा क्या आएगा, थीटा हमारे पास जीरो है, क्योंकि ये यहाँ पे वेलोसिटी की डायरेक्शन कुछ यूं होती है। अच्छा, जाते हुए जो वेलोसिटी की डायरेक्शन थी वो क्या थी, वो अपवर्ड थी, और आहिस्ता आहिस्ता वेलोसिटी कम होते होते वी वाई की बात कर रहा हूँ, वो यहाँ पे जीरो, और फिर देखें आहिस्ता आहिस्ता फिर क्या होती है, वेलोसिटी बढ़ने लग जाती है। और अब इसकी डायरेक्शन क्या थी, अब इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड, और जो एक्स डायरेक्शन थी वो इसकी क्या होगी, वो सेम ही रहेगी, और वो और उसका मैग्नीट्यूड भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो आप ये देखें, इससे भी पता चल सकता है, ये जो मैंने बनाए हैं वेक्टर्स, इससे इसके मैग्नीट्यूड का भी पता चल सकता है कि आहिस्ता आहिस्ता जा रही है, यहाँ पे मैक्सिमम था, आहिस्ता आहिस्ता गया है, वहाँ पे जीरो हुआ, और अगेन अब क्या हो रहा है, अब मैक्सिमम हुआ था। तो स्टूडेंट्स, यही बात थी वेलोसिटीज के बारे में। अब नेक्स्ट में इंशाल्लाह हम हाइट कैलकुलेट करेंगे और टाइम, और फिर उसके साथ साथ रेंज। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।